Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Zinulai Khan and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ. सो गाइज़ आज डे है संडे और सुबह से मैं निकल गई थी अपने घर के लिए. तो अभी मैं आपको बता दूँ मैं थोड़े दिन के लिए मम्मी के घर पर थी, लाइक 15-20 दिन के लिए. देन अब मैं अपने घर जा रही हूँ और आप सुबह का जो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है. आप ये देखो इतना प्यारा मौसम हो रहा था और निकल गए हम लोग अपने घर के लिए. देन घर जा रहे थे तो वेजिटेबल्स वगैरह भी लेनी थी हमको. तो बस मैं बाहर निकली, हस्बैंड को दिया बेटी को और मैंने कहा मैं लेकर आती हूँ अच्छे से फ्रेश सब्ज़ी. आपको तो जो दे देते हैं आप वो ले लेते हो. तो फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से सारी सब्ज़ी ली, छाट के मैं ले रही थी. खीरा, शिमला मिर्च और जो भी सारी सब्ज़ी हम लोग खाते हैं बस वो ली हमने 2-3. और बस हमने यहाँ पर सब्जियों की ख़रीदारी कर ली है. और मुझे अच्छा लगता है सब्जियां अपने हाथ से डालना, लाइक टमाटर एकदम फ्रेश से होने चाहिए ना. सलाद में हम जिस तरह से खाते हैं तो मैं इनसे बोलती हूँ जब ये लेकर आते हैं तो मतलब वो जो डाल देते हैं ये वो ही लेकर आ जाते हैं. जब मैं जाती हूँ ना लेने के लिए तो प्रॉपर अच्छी तरीके के साथ मैं लेती हूँ सब्जियाँ. देन उसके बाद में घर आने के बाद मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि सारे रूम्स की मुझे बेडशीट एंड डोरमेट्स जो ज़्यादा गंदे हो रहे थे वो मैं धो रही थी. बारिश हो रही थी इस वजह से मैंने रूम में ही स्टैंड रख लिया था कपड़ों वाला और यहाँ पे मैंने रोप बांध ली थी ताकि इतने ज़्यादा बेडशीट वगैरह थी 3 रूम की तो वो सारी मैंने डाल ली थी और फ़ैन चला दिया था. तो अब बारिश में तो हर घर का यही सीन होने वाला है कि कपड़े कैसे सुखाएं. तो मैं तो कपड़े मोस्टली ऐसे ही सुखाती हूँ, रात में स्टैंड अंदर रख लेती हूँ और दिन में निकाल देती हूँ बाहर. तो कपड़े भी सूख जाते हैं, थोड़ी धूप भी लग जाती है, थोड़े फ़ैन में भी सूख जाते हैं. और घर की क्लीनिंग हो गई थी. आंटी आ गई थी 10:30 बजे क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो भी लेट आई. तो मैंने उनको बता दिया था पहले से ही कि मैं आने वाली हूँ तो आप आ जाना. तो फिर वो भी आ गई थी और घर सारा क्लीन हो गया है, आप ये देख सकते हो. और यहाँ पर हस्बैंड सोफ़े इतने ज़्यादा लाइट कलर के हैं तो वो गंदे हो जाते हैं जल्दी. तो हस्बैंड को मैंने ये काम दिया था कि आप बस ये कर दो कि यहाँ रिदा को मैंने नहला धुला कर मालिश कर रेडी शेडी कर दिया है और ये रेडी हो गई हैं. ये वाले कपड़े पहन कर आई थी तो ये इसमें ये देखना अब क्या है. ये देखो ये कार्टून बना था, ये खाने को लगी थी मुंह में. ये इसके पॉम जो थे तो उल्टा हो गया टॉप. तो इसको मैंने उतार के इनको ये कपड़े पहनाए, फ्री किया इनको. और तो ये नहा धो के मस्त अपना रेडी शेडी हो गई हैं. तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ये क्लीन कर देना तो ये वो क्लीन कर रहे हैं सारे. ये देखो ये मैस पड़ा हुआ है और सारे रूम की बेडशीट वगैरह चेंज हो गई हैं, सब धो डाला मैंने. आज बहुत सारे काम वगैरह हो गए हैं बट अभी शार नहीं लिया है. टाइम हो गया है 5 बज गए हैं. घर की क्लीनिंग में ही लगे थे क्योंकि जब मम्मी के चले जाते हैं ना 10-12 दिन के बाद घर जब हम खोलते हैं तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है. तो आंटी आई थी, उन्होंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली. मुझे बिल्कुल भी इस तरह से फ़ेस टू फेस बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और बस सफाई बस इसी में लगी थी. सारे कमरों की चादर चेंज की और इस वाले की दीवान सेट की भी चेंज की और गेस्ट रूम की भी चेंज की. सब कुछ इसी में इतना ज़्यादा टाइम निकल गया. खाना भी हस्बैंड लेकर आ गए थे मार्केट से तो हम लोग ने खाना वाना खा लिया. मैं सोच रही थी दाल राइस बना लूँगी लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था बनाने का क्योंकि इतने ज़्यादा काम घर पूरा फैला पड़ा है. अभी भी आप ये देखो कितना ज़्यादा पूरा फैला पड़ा है. तो मैं बस हस्बैंड अभी सोफ़े क्लीन कर रहे हैं. सोफ़े देखो कितने अच्छे चमक गए हैं. अब बस इसकी जो सीट है उसको भी क्लीन करना है. तो बस और इनको उसी बीच में हस्बैंड कर रहे थे सोफ़े क्लीन तो मैंने इनको नहला धुला के रेडी कर दिया है. तो ये फ्रेश हो गई. ये देखो माशाल्लाह से मेरी बेटू को दोनों साइड पर रोल होने लगी और ये उठने के लिए बहुत ट्राई करती हैं ये. और बस ये सारे काम हो जाए, हस्बैंड शार लेंगे उसके बाद मैं लूँगी और बस. और बैग में भी कपड़े रखे हुए हैं, बच्चे के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं. गए थे 10-12 दिन के लिए मम्मी के यहाँ और तो इसी तरह से कपड़े वगैरह सब रखे पड़े हैं. तो उसको भी पूरा अरेंज करना है. इनको देखो बस ये मेरे ना एक काफ्तान में से ये डोरी रहती है, ये डोरी इनको चाहिए आते हैं क्योंकि कपड़ों में बहुत ज़्यादा अभी पूरे बैग रखे हुए हैं. उनको अनपैक करके अलमारी में
सेट करना है सब कुछ, बहुत सारे काम है तो अभी कुछ भी नहीं करेंगे। और फ्रिज को भी क्लीन करना है, फ्रिज में भी दूध रखा था ख़राब वराब हो गया, फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। तो बहुत सारे काम है करने के लिए, जो मैं सोच रही हूँ आज संडे वाला दिन है तो हस्बैंड घर में है तो सब कुछ मैं कर लूँ, क्योंकि रिदा को लेने के लिए कोई नहीं होता है। तो रिदा बिल्कुल काम नहीं करने देती, इतनी ज़्यादा नॉटी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई हैं। अगर ये 1 मिनट के लिए भी अकेला मैं इनको छोड़ती हूँ ना तो इतना ज़ोर ज़ोर से चीखती है, और मतलब अकेला हम इनको 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। वॉकर में भी बिल्कुल नहीं बैठती है, ज़रा से 5 या 10 मिनट के लिए पसंद करती है, इसके बाद उसको वॉकर में भी बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है अभी तो हाल फ़िलहाल। सो गाइस, किचन की कुछ कंडीशन इस तरह से है। फ्रिज में जो भी कुछ वेजिटेबल्स रखी थी सारी ख़राब हो गई हैं, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ थोड़ा बहुत, और दाग सड़ गया है। अब इसको सब कुछ अच्छी तरीके से फ्रेश वेजिटेबल्स को लगाना है। ये थोड़ी सी इसका अटैचमेंट मतलब ये बास्केट वगैरह है, इसको वॉश करना है, और थोड़ा बहुत ये वॉश करना है, क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ करके गई थी बट होता है ना, हो ही जाता है गंदा थोड़े दिनों में ही। इन सबको हम अच्छे से क्लीन अभी जो टाइम हो रहा है बज गए हैं शाम के 6, और अभी शाल लिया है मैंने, और ये यहाँ पर बैठी थी रिदा और हस्बैंड को संभाले हुए थे, और पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जाके मुझे सुकून मिला है, क्योंकि डेली डेली की मुझे नहीं करना है कि ये कर लो वो कर लो, डेली डेली नॉर्मल डेज़ चलते रहते वो ठीक लगता है। अभी हस्बैंड जा रहे हैं थोड़ा से काम से, बोल रहे हैं कि थोड़े 1 घंटे 1.5 घंटे में आते हैं, फिर जब उसके बाद कुछ काम कर पाएंगे, अगर इन्होंने करने दिया तो करते हैं, वरना फिर उनके आने के बाद ही करते हैं। फिर बहुत अच्छा और इतना सुकून मिल रहा है ना, बहुत लेट हो गया सब कुछ करते करते। जब भी मैं मम्मी के घर से आती हूँ 10-12 दिन 15 दिन के बाद, तो ये मेरा जो रूटीन रहता है हमेशा से ही रहता है। कभी मैं शूट करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ, तो ऐसे ही रहता है। तो वहाँ भी जाना अच्छा लगता है, बट लौट के तो आना ही पड़ता है ना। हाँ, उस तरफ डाल दो, बस जाल के नीचे नहीं डालना, साइड साइड में डालना, क्योंकि गीले हैं ना कपड़े, निचोड़ेंगे, और अगर बारिश वारिश हो गई तो गीले हो जाएंगे कपड़े, तो यार जाल की साइड नहीं डालना। तो गाइज़ अभी नहाने में मैंने 1-2 कपड़े वॉश किए थे जो पहने थे, क्योंकि मुझे कल नहीं रखने थे, तो वही हस्बैंड से बोल रही हूँ कि पीछे साइड डाल दो, क्योंकि अभी फ़ैन के नीचे डाल दिए थे ना कपड़े, तो जहाँ ड्राई एरिया है वहाँ पर जाल खुला है, तो फिर वहाँ पे डालेंगे। तो पानी का आजकल ऐसे ही है, तो अभी इसको ड्राई नहीं किया है, बिना ड्रायर किए डाल रहे हैं कपड़े, तो का ऐसे ही डाल दो, सूख जाएंगे। इसको ना इतनी तेज़ चिल्लाना है, अब इतनी तेज़ चिल्लाना है, बहुत तेज़। क्या इनको चिल्लाना है बस, इनको चिल्लाना है बस। क्या बात है, क्या बात है, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इनका फीडर लेके आते हैं और इनको थोड़ा सा फीड कराते हैं, क्योंकि इसने थोड़ा सा ही पिया था। इनका फीडर ले रखा है भाई। इन कमरों में तो आने के लिए होता ही नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है ना। असली सुकून तो अरे भाई इसी कमरे में है, इसी कमरे में सबसे ज़्यादा अच्छा वाला सुकून एक ही रूम में लगता है। आओ बेटा, आ जाओ, दूध पिला दें आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, बाल पहुँचे थे ना, डाल दो तो सूख जाएगा। चलो बेटा आ जाओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दूध पी लो।
गाइस अभी जो टाइम हो रहा है, बज गए हैं 8:30 और ये सो रही उठ रही है, सो रही उठ रही है। बस इनका आज ऐसे ही चल रहा है। तो जो भी कुछ किचन में सामान फैला हुआ है, मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया। बारिश हो रही है तो हस्बैंड रास्ते में फंसे हुए हैं और वो अभी तक आ नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से। आपको शायद थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही होगी बाहर से। तो मैं कुछ भी लिटरली बैठी हुई हूँ बेड पर, काम इतने सारे फैले हुए लेकिन कर नहीं पा रही हूँ इनकी वजह से। और ये अभी थोड़ा सा सोई और सोने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम कर लो। तो बस ये 10-15 मिनट करके ऐसे उठ जा रही हूँ। मैं इनके पास ही बैठी हुई हूँ जब से। यहाँ हम दोनों का सबका सेटअप लगा हुआ है। आउच। तो बस हम लोग ऐसे बैठे, इनको है कि मम्मा कहीं नहीं जानी चाहिए, मम्मा बस मेरे पास रहनी चाहिए। भाई मम्मा इनके पास हैं और मम्मा कोई काम नहीं कर रही हैं और पापा फ़रार है। पापा से 1-2 चीज़ें मंगाओ, पापा पता नहीं कहाँ फ़रार हो जाते हैं इनके। हाँ, तो इनके पापा तो वही सामान लेने गए हैं। सुबह के लिए दूध है और तमाम चीज़ें होती हैं जो ग्रॉसरी की, वो सब लेने गए हैं। ब्रेड टोस्ट के पैकेट, इनके लिए फ्रूट्स। एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ गाइस, प्यूरी से स्टार्ट। मैं इनको सैरलक तो खिला रही हूँ और अभी मैं इनको शाम में सैरलक दूँगी। और दिन भर का तो टाइम ऐसे ही निकल गया और अभी तो ये दूध ही दूध पी रही हैं और ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं कर रही हैं। कल मैंने इनको 2 बार खिलाया था तो इसने खा लिया था, बट आज मैंने इनको नहीं खिलाया। अभी मैं सुबह थोड़ा सा इनको दिया था तो वो जल्दी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो शाम में देखते हैं कि इन खाती हैं या नहीं। अभी तो सो रही हैं और थोड़ी देर पहले इन्होंने अपना दूध लिया है। अभी उठेंगी तो फिर दूध पियेंगी। और बारिश इतनी ज़ोर की हो रही है, पता नहीं हस्बैंड कितने बजे तक आएंगे अब घर पर। तो मामा का पाला जब देता है, ये कौन खाएगा। अभी जो टाइम हो गया है, बज गए हैं 9। बारिश इतनी ज़ोरों की हो रही है कि हस्बैंड अभी तक नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो कार से नहीं आ रहे हैं, वो अपनी स्कूटी से आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत काम था और स्कूटी तो जाती है नहीं है। कार तो मार्केट के अंदर जाती नहीं है ना, तो इस वजह से। और मैं इनको खिला रही हूँ सैरलक। और मैंने जो सैरलक स्टार्ट किया है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। मैं इनको ऑर्गेनिक सैरलक खिला रही हूँ और इसका जो सैरलक मैं खिला रही हूँ वो ये है, ये ब्रांड का है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके, इसमें वीट है, हाँ, और इसमें एप्पल एंड बनाना है। और इसमें ना मेन मुझे क्या अच्छा लगा, जब मैं बहुत सारे सर्च कर रही थी ना, तो मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी थी कि इसमें ना प्रिजर्वेटिव नहीं है, एकदम ऑर्गेनिक है ये। और इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं है, इसमें मिल्क नहीं है और इसमें शुगर नहीं है। क्योंकि जो हम नॉर्मल सैरलक यूज़ करते हैं जो मार्केट में नेस्ले ब्रांड का आता है उसमें शुगर है। तो गाइज़ 1 ईयर तक तो हमें शुगर देनी नहीं है अपने बच्चों को। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये स्लर्प फार्म का सीरियल फॉर लिटिल वंस वाला लिया है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं गाइज़, लेकिन मैंने ये वीट और एप्पल एंड बनाना वाला लिया है। तो ये बहुत सेफ़ है आपके बच्चे के लिए। क्योंकि जब मेरी बेटी 6 मंथ की होने वाली थी, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, उसे लग रहा है मैं इनसे बातें कर रही हूँ। जब मेरी बेटी ना 6 मंथ की होने वाली थी तब मैंने बहुत सारे मतलब सर्च किए
कि मुझे कौन सा वाला इनको देना चाहिए जो ये खाएगी। तो मैं इनको जब से ये 6 मंथ की हुई हैं उस दिन से ये बराबर खा रही हैं, इसको अच्छा लग रहा है टेस्ट भी, तो मैं ये वाला ही इनको दे रही हूँ। और खिलाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है इनको खिलाते खिलाते। 1 घंटे में ये खाती हैं, धीरे धीरे निकालती हैं, क्योंकि अभी इनकी टंग पे ये सेट नहीं हुआ है, हो रहा है। और ये बोल में मैं इसको खिला रही हूँ, उसके साथ जो स्पून आया है ना वो बहुत बड़ा था, तो मैंने एक छोटा सा स्टील का मेरी मम्मा ने दिया है, तो ये इससे इसकी मतलब अच्छे से जा रहा है, ज़्यादा बाहर नहीं निकाल रही है। उससे तो एकदम बाहर निकल रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें टंग से बाहर निकालते हैं फिर अंदर करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है भाई बच्चों को खिलाना। देखो ये बेटू बेटू, यम्मी 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 यम्मी। ये कौन खाएगा, ये तो बहुत यम्मी है। हाँ जी, इसको बाहर नहीं निकालते हैं टंग से, ये तो बहुत यम्मी है। हाँ, ये तो बहुत यम्मी है। आप खाओगे, आप हेल्दी हेल्दी हो जाओगे। गाइस ये आ चुके हैं और ये सब कुछ सामान वामान लेकर आ गए। और क्या बोल रहे थे, क्या लेकर आए हो आप? दिखाओ दिखाओ। अच्छा हाँ, ये हमने मंगाए हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ तो हमने मंगाए थे ये वाले एयर टाइट कंटेनर इनके सैरलक के लिए, फिर कभी मैं मखाना खीर बनाऊंगी तो उसके लिए, तो 3-4 चीज़ों के लिए, और एक खिचड़ी के लिए इसका पाउडर बना के रखेंगे। तो मतलब मैंने मंगा लिए हैं, क्योंकि अब ये जो खाएंगी, ये चाहिए आपको, आपकी ये लो, आपके लिए तो है ही, ये आपके लिए है। तो जो भी चीज़ें मैं बनाऊंगी, तो एयर टाइट कंटेनर्स मेरे पास नहीं थे, और थे भी तो उसमें सब में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, वो छोटे साइज़ के थे। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक लेके आए, यही वाला साइज़ चाहिए था मुझे, बिल्कुल सही है ये वाला साइज़। तो बस हम इसमें कुछ ना कुछ रखते हैं। सबसे पहले तो मुझे इनका सीरियल इसके अंदर भरना है, तो इसमें डालते हैं। और खाने में क्या लाए हो? सो गाइस, खाने में भी ये कुछ लेकर आए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये इनकी जो बेटी है ना, ये काम नहीं करने देती कुछ भी मुझे, ये इनकी बेटी कुछ काम नहीं करने देती मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, और ना कुछ भी बनाया। तो क्या लेकर आए हो आप? तो मम्मी ने भी घर से भेजी है कड़ी, और कड़ी है और चिकन भेजा है, कड़ी है और चिकन भेजा है मम्मी ने। और ये भी कुछ लेकर आए हैं, रोटी वगैरह ले आए हो? क्या हो गया, डिब्बा खोलने से पहले पता है? सब पता है भाई, सासू माँ से फुल कांटेक्ट में रहती हूँ। क्या है टिफिन के अंदर, मुझे सब कुछ पता रहता है, ठीक है। आपको तो पता नहीं होगा, क्या आपको पता था? हाँ, इनको पता था भाई, हमें तो नहीं लगता तुम्हें पता होगा। तो मम्मी ने सब कुछ मुझे फ़ोन करके बता दिया, ऐसा वैसा, ये भेज रहे, तो उन्होंने भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता है भाई उनकी बहू इतने दिनों बाद यहाँ से गई है, तो बहुत मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। पहले तो हम सब मैनेज कर लेते हैं, जब से ये हमारी लाइफ में आई है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, हम सब मैनेज कर लेंगे फिर भी। बेटी मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी छोटी, मेरा बेटा, मेरी छोटी, सबसे बातें कर ली। अभी ना बड़ी हो जाएगी ना, जैसे मम्मा बोलती है वैसी बोलेगी। कैसे? हेलो गाइस, मेरी आवाज़ देखो कैसी हो गई आज। हाय। और मेरी बेटी ने ना सबसे पहले क्या बोलना, मेरी बेटी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया है अब्बा। ये इनको अब्बा बुला रही है, अब्बा बोलती है, पापा बोलती है, वो उस पर डिसाइड करने छोड़ देते हैं जब ये बड़ी होगी तो ये क्या बोलती है, ये मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया। इनको अब्बा बोलना होगा तो ये अब्बा बोलेंगी, और इनको पापा बोलना होगा तो ये पापा बोलेंगी, ठीक है। और ये देखो, जो इनका सैर लगता मेरे बालों में भी लग गया ये। तो भाई अब बेटी आपको मैंने हैंड ओवर कर दिया है, और मुझे एक सारा काम करने दो, ठीक है। टीवी रिचार्ज कर लूँ? टीवी भी रिचार्ज कर लूँ।
इतना सब कुछ सामान फैला पड़ा था, सब कुछ मैंने अरेंज कर लिया है और सारा घर अरेंज हो गया। अब ज़रा सांस में सांस आई है मेरी। और बस अब खाना वाना लगाते हैं